आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज। तो आज है 18th ऑफ जनवरी। पर आज हम कल के और आज के करंट अफेयर एक साथ करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। नोवाक जोकोविच है, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट करा है फॉर मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का। पहले ये टाइटल किस पे था? रोजर फेडरर पे। इन्होंने 429 मैचेस खेले थे। पर अब जैसे नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो वो वाला मैच जोकोविच खेल के 430 पे पहुंच चुके हैं और ये टाइटल इन्होंने जीत लिया है। ऑल्सो इनके पास एक और टाइटल है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स के जो टाइटल है वो वॉन किए हैं, 24। सेकंड नंबर पे राफेल नडाल ने 22 और फिर फेडरर ने 20। और फीमेल्स में याद रखना सेरेना विलियम्स है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 423। आगे चलते हैं। अभी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 एक रिपोर्ट आई है। ये एक यूके बेस्ड फर्म है क्यूएस, तो जो एजुकेशन पे रिपोर्ट बनाता है। तो इंडिया की रैंक इसमें ओवरऑल 25th है। ये बेसिकली 4 इंडिकेटर्स पे रिपोर्ट तैयार करता है। सबसे पहले स्किल्स फिट, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इन पे स्कोर इनके, हमारे जो इंडिया के स्कोर्स है वो इतने इतने हैं इनमें। देखो फ्यूचर ऑफ वर्क में सबसे ज़्यादा है 99.1 और हमने सेकंड रैंक मिली है। तो दिस इज़ द बिग अचीवमेंट। ओवरऑल 25th है पर इसमें सेकंड आई है, तो इंडिया 25th है ओवरऑल इस इंडेक्स में। ये क्या है? ये जो रिपोर्ट है ये किसके रिगार्डिंग है कि जो कंट्रीज है ना अलग अलग, तो वे कितने इक्विप्ड है अपने आप में, कि जो वो ग्लोबल जॉब मार्केट में जो बढ़ती डिमांड्स है जॉब्स की, तो उसको लेके खुद कितने इक्विप्ड है। आगे चलते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड। तक दो लॉन्च पैड थे। एक बना था 30 years एगो और एक बना था 20 years एगो। थर्ड लॉन्च पैड भी बनने वाला है। कहाँ बनेगा? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहाँ देखते हैं। कैबिनेट अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और इसका जो कॉस्ट है, इसका बजट है कितना है? 3984.86 करोड़ रुपए। और ये किस किस लिए यूज होगा? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो। जैसे ये 30 साल पहले जो फर्स्ट वाला आया था ना, वो व्हीकल्स लॉन्च करने के लिए था। तो अब फिर ये जो 20 साल पहले ये दूसरा आया था, ये किस लिए था? थोड़ी और एडवांसमेंट के साथ ये लॉन्च हो सके, एडवांस जो व्हीकल्स है में लॉन्च हो सके। तो अब ये तीसरा आया है, ये और ज़्यादा एडवांस के लिए है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो। सेकेंड है एज अ स्टैंड बाय लॉन्च पैड फॉर द सेकेंड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। जैसे सेकेंड लॉन्च पैड है ना जो श्रीहरिकोटा में, तो वहाँ क्या होता है, भीड़ रहती है एक तरह से, क्योंकि कमर्शियल लॉन्चेस भी होते हैं वहाँ से। तो अगर वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाए तो इसको एज अ सपोर्ट यूज कर सके थर्ड लॉन्च पैड को, तो इसलिए है। अब है कि ये एनहेंस करेगा कैपेसिटी फॉर फ्यूचर इंडिया ह्यूमन स्पेस फाइट मिशंस। क्योंकि जैसे आप पता है कि इंडिया अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है स्पेस में, तो क्या है कि बहुत सारी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होती रहती है, होंगी और आगे जाके, तो इसलिए भी ये बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये कितने टाइम में बन जाएगा? विद इन 4 years में ये बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी लॉन्च किया है। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, ऑफ एजुकेशन। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी लॉन्च किया है द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द थर्ड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम। तो ये KTS 3.0 इसको जाना जाता है इस नाम से। और ये 10 दिन का इवेंट होता है जो कि 15 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में।
अभी काशी तमिल संगमम क्या है, ये एक एनुअल प्रोग्राम होता है जिसको 2022 में स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है, ये सेलिब्रेट होता है बेसिकली और रिफॉर्म या रीडिस्कवर करने के लिए द ओल्ड लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। कैसे ओल्ड लिंक्स? ओल्ड लिंक्स यानी क्योंकि जो तमिलनाडु और जो काशी है, तो वो दोनों ही एक तरह से बहुत बड़े हब है। किसके? रिलीजियस हब, रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनकी अपनी एक खुद की हिस्ट्री रही है रिलीजन बेसिस पे। तो बहुत दोनों में बहुत महान महान मंदिर है, जैसे काशी में काशी विश्वनाथ है। तो दोनों के बीच में लिंक्स क्या हैं, तो बहुत, क्योंकि कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट एक एंशंट प्लेसेस हैं, तो उन लिंक को रीडिस्कवर करने के लिए, उनके लिंक को जानने के लिए सेलिब्रेट ये किया जाता है। और इसकी लॉन्चिंग कहाँ हुई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, नेशनल मीडिया सेंटर, न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सेटिंग अप ऑफ 8th पे कमीशन, और ये लागू कब से होगा? ये होगा 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, तो लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी 8th पे कमीशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। इनके लिए होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जो पेंशनर्स हैं। तो ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करेगा, क्योंकि सबकी सैलरी बढ़ेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आगे चलते हैं। अब है भागमती वाई हैदराबाद लोस्ट क्वीन इज द सोल ऑफ द सिटी। ये है बुक का नाम, जो कि लिखी है मोपिया बासुनी, इन्होंने लिखी है। तो बासु जी ने इसमें क्या प्रेजेंट किया है कि जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जो ओरल फ्लोकलोर है, और ओरल फ्लोकलोर मतलब जो जैसे बड़े बुजुर्ग बातें कहते आ रहे हैं कि हैदराबाद सिटी के बारे में, या जो भागमती जी थी उनके बारे में। ये क्वीन थी, इनके ऑनर में ये पुल बना था, जिसका नाम पुराना पुल है। 600 फीट लॉन्ग है ये, 54 फीट अबव है, मूसी रिवर पे बना है, और इनके भागमती जी के ऑनर में ये बनाया गया था। तो ये बुक का नाम है, और ये लिखी है मोपिया बासुनी, ये याद रखना। तो इन्होंने इस बुक में इसके ही बारे में बताया है, और हैदराबाद की हिस्ट्री। इनका नाम ना ये भी था, हैदर, हैदर अली था शायद, हैदर अली कुछ ऐसे कुछ था, हैदर, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट। तो फिर और भागमती भी था, तो याद रखना। आगे चलते हैं। न्यू सिस्टम डेवलप्ड फॉर वियरेबल डिवाइसेस दैट कैन डिटेक्ट स्ट्रेस। जैसा कि सबको पता है कि स्ट्रेस कितना हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही। मुझे तो बहुत होता है, मुझे पढ़ाई नहीं होती पर करनी पड़ती है। तो वियरेबल डिवाइस का मतलब है इसको वियर कर सकते हैं, इसको पहन सकते हैं, और ये स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है। किसने बनाया ये? साइंटिस्ट, साइंटिस्टों ने बनाया है। कहाँ के? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलुरु में बेस्ड है। इसने डेवलप किया है एक मटेरियल जो कि सेंस कर सकता है स्ट्रेन और स्ट्रेस को, और अपना रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। ये कुड लीड मोर एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्योंकि लीड कर रहा है कि हेल्थ जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उनमें एडवांसमेंट हो सके, और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये देखो हमारी हेल्थ में कितना एडवांसमेंट हो रहा है कि स्ट्रेस को डिटेक्ट करने वाला जो मटेरियल है, जो डिवाइस है, वो बना दिया। These type of technology can also improve robotic systems, क्योंकि then um, we can know the feelings of robotic system, or how they possess their feelings, and how they react to the stress like type feelings. आगे चलते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम एट 7 एयरपोर्ट्स। ये लॉन्च तो पहले ही हो गया था, 22 जून 2024 को। क्या नाम है इसका? FTITTP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। कहाँ लॉन्च हुआ था सबसे पहले ये? टर्मिनल 3 ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में। पर अब अमित शाह जी ने ना इसको फैला दिया है। अब ये 7 एयरपोर्ट्स पे और लॉन्च होगा। कहाँ कहाँ? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन एंड अहमदाबाद एयरपोर्ट्स। इन पे भी ये लग जाएगा। अब ये है क्या?
ये क्या है कि जो जो प्री वेरीफाइड इंडियंस है ना, या प्री वेरीफाइड जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं इंडिया के, जो बाहर रहते हैं, बाहर के देशों में रहते हैं, तो उन, याद रखना, प्री वेरीफाइड है जो, जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले से वेरीफाई हो चुके हैं, तो जो वो बाहर रहते हैं, तो इनके लिए फास्ट ट्रैक, क्योंकि जब पहले आते तो लंबी लाइन लगती थी चेकिंग के लिए, पर ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी एकदम चेक इन हो जाया करेगा, तो याद रखना। आगे चलते हैं। पंजाब टू कंस्ट्रक्ट हेरिटेज स्ट्रीट एट शहीद भगत सिंह नेटिव विलेज। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि है क्या। पंजाब में एक हेरिटेज स्ट्रीट शहीद भगत सिंह को डेडिकेटेड जो होगी, वो बनने जा रही है। किसके अंडर? ये जो डेवलपमेंट है, ये किसका पार्ट है? स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, SASCI स्कीम का पार्ट है। अंडर किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इस स्कीम के अंदर क्या है कि इसमें ना 40 प्रोजेक्ट्स बनेंगे इन 23 स्टेट्स टू डेवलप दैम, उनको डेवलप करने के लिए कि वो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स बन सके, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, कि ग्लोबल लेवल पे वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। और ये जो स्ट्रीट है, इस पे क्या होगा कि ये कनेक्ट करेगी जो भगत सिंह जी का म्यूजियम है उनके एंसेस्ट्रल होम से, जो उनका एंसेस्ट्रल होम था, तो वहां से लेके ये जो भगत सिंह जी का म्यूजियम है, ये पूरी एक स्ट्रीट बनाई जाएगी। तो देख लेते हैं। खटकर कला एट अ विलेज दैट जस्ट आउटसाइड भांगा टाउन इन शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये फेमस किस लिए है? मेमोरियल ऑफ भगत सिंह जी के लिए ये आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। आगे चलते हैं। अब है पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इनॉग्रेटेड इन बंगाल। टोटल जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी क्या होते हैं, जहाँ से स्पेसेस वगैरह की, स्पेस की पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, उन पे रिसर्च होती है। तो ये क्या है कि ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होने वाली है ईस्टर्न इंडिया की, और सिक्स है कंट्री में, ऐसी टोटल सिक्स बन चुकी हैं अब इसको मिला के। किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इसका नाम क्या होगा? सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। और ये एस्टेब्लिश किसने की है? सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस ने एस्टेब्लिश की है। और ये एस्टेब्लिश तो इन्होंने की है, पर सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी पुरुलिया, इनके साथ एक मेमोरेंडम, एक MOU साइन हुआ है कि ये भी हेल्प करेंगे, ये भी चलाएंगे इस ऑब्जर्वेटरी को, रनिंग द ऑब्जर्वेटरी एंड रिसोर्स शेयर करेंगे, शेयरिंग रिसोर्सेज। अब आगे चलते हैं। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द भरकावास्त्र, इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। ये स्वार्म ड्रोन्स क्या होता है? स्वार्म मतलब समूह, एक ड्रोन्स का समूह, जैसे बोलते हैं ना स्वार्म स्टार्स, तो वो स्टार्स जब बहुत सारे स्टार्स एक ही जगह हो, ऐसे ही बहुत सारे ड्रोन्स जब एक ही जगह हो, तो स्वार्म ड्रोन्स। ये डेवलप किसने किया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने। अब ये बनाया किस लिए गया है? इसका नाम पहले तो भरगावास्त्र है। ये फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। इसमें ना छोटे छोटे मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स का समूह होगा ना, जो जो बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ आते हैं, तो उनको टैकल करेंगे। क्या? यहाँ से ये लॉन्च कर दिया, अब अलग अलग मिसाइल जाके अलग अलग लॉन्च को टारगेट कर रहा है, ऐसे। क्या है इसका जो टारगेट रेंज है, इसका जो अटैक रेंज है, वो है 2.5 किलोमीटर के अंदर ये टारगेट कर सकता है हिट। और जो 6 किलोमीटर है वो इसका डिटेक्टिंग रेंज है। ये डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सा ड्रोन 6 किलोमीटर के अंदर है, और फिर उसको टेक दम डाउन कर सकता है यूजिंग माइक्रो म्यूनिशंस। ये, और ना ये क्या बोलता है, इसको छोड़ दो एक बार, ये कि
फायर एंड फॉरगेट, ये वैसे ही है कि फायर कर दो तो ये अपने टारगेट खुद ढूंढ लेगा। स्वाम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड किस लिए करता है? ये स्मार्ट वार फाइटिंग एरे ऑफ रिकन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। याद रखना नाम इसका भार्गव अस्त्र, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अभय केशव मूर्ति इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ उरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। उरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं ये। आगे चलते हैं। अब है इंडस्ट्रियल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। अब दिस इज द टॉपिक विच वी शुड डिस्कस ऑन फुली। तो अब ये क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है रुपी का? ये होता है कि अब जो लेन देन होगा ना दूसरे कंट्रीज के बीच में, तो वो रुपी में भी होगा, रुपी में भी हो सकता है। तो अब देखो एक सेकेंड। आरबीआई ने अलाउ कर दिया है बैंक्स को उनके रुपी अकाउंट खोलने के लिए एट ओवरसीज ब्रांचेस। जो बैंक्स की ओवरसीज ब्रांचेस है ना, जो बाहर की कंट्रीज में ब्रांचेस है, तो वे वहाँ पे रुपी अकाउंट खोल सकते हैं। फॉर नॉन रेजिडेंट्स, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो सके। एंड दीज अकाउंट्स इंक्लूडिंग एसआरबीएस रिक्वायर ट्रायल आरबीआई अप्रूवल। और ये अकाउंट खोलने के लिए ना आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ये इनिशिएटिव एम किसको करता है? इसका एम क्या है कि रिड्यूस रिलायंस ऑन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज लाइक डॉलर। जैसे डॉलर पे बहुत डिपेंडेंसी है ना आजकल की, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ डॉलर यूज होता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। तो इससे रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होगा। रुपी में हम ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, लोकल करेंसी जो कि हमारी रुपी है। इससे क्या होगा? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एनहेंस करने के लिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एनहेंस करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में। आगे चलते हैं। अब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये क्या है? जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, तो उसने ग्रांट कर दिया है कि सबसे पहले ना, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट समझ लो, ये एक ना चैरिटेबल ट्रस्ट है दलाई लामा का। जो तिब्बतियन लोग हैं तो उनके लिए ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने ना इसको ऐसे कि इसको रजिस्ट्रेशन इसका कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कि ठीक है तुम चैरिटी कलेक्ट करो, आई मीन तुम कर सकते हो, बट फॉर रिलीजियस पर्पसेस, फॉर पॉजिटिव पर्पसेस। किस किस के लिए? टू रिसीव FCRA रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन को रिसीव करने के लिए किसी एनजीओ के पास, एक एनजीओ के पास मस्ट हैव अ डेफिनेट कल्चरल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल और एजुकेशनल प्रोग्राम। मतलब सिर्फ पॉजिटिव प्रोग्राम, ये नहीं तुम तस्करी कर रहे हो और उसके लिए तुम चैरिटी इकट्ठा करोगे, नहीं। तो सिर्फ अच्छे कामों के लिए तुम ये कर सकते हो। और इट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर वन और मल्टीपल कैटेगरीज। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि तरुण दास जी को ऑनर किया गया है। ये फॉर्मर CII के डायरेक्टर जनरल थे। इनको ऑनर किया गया है ऑनरी सिटीजन अवार्ड, जो कि हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है सिंगापुर का। और ये दूसरे भारतीय बने हैं ये अवार्ड रिसीव करने वाले। पहले कौन थे? मिस्टर रतन टाटा जी थे पहले, ये दूसरे बने हैं तरुण दास जी। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video, and you can also join our Telegram channel.